भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता। जब भी बात आती है रामायण की, प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। श्री राम को विष्णु जी का 7वां अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरी श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सरोवर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो आज भी आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान के अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। आज हम कुछ ऐसे रोचक तथ्यों से अवगत कराएंगे। आइए जाने प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उनके भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्यावासी काफी प्यार करते थे और उनके वनवास जाते ही वे अत्यंत दुखी हो गए। प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गयी। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हुए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्ष से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच न आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसीलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं, जिससे कोई भी भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वांश बाहर आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वांश के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहाँ श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। यह देखकर राम भी लक्ष्मण पर क्रोधित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए यह भी मृत्यु समान ही था, इसीलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इसी तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और यह प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।